नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में एक राजा थे। राजा के राज्य में बहुत खुशहाली थी, सब प्रजा खुशी रहते थे। एक दिन उस राज्य में कहीं से एक व्यक्ति आया और राजा के पास काम मांगने लगा। तब राजा ने उसे उनके जो मंदिर था ठाकुर जी का, उस मंदिर में उस व्यक्ति को रख दिया और कहा कि आप इस ठाकुर जी के मंदिर का पूजा पाठ कीजिएगा, साफ़ सफाई कीजिएगा। वो व्यक्ति जो था बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, अपना लगन से वो उसी दिन से उस मंदिर में रहने लगा, साफ़ सफाई करने लगा। उससे राजा भी बहुत खुश थे। तो कुछ दिन समय बीता। राजा का एक पुत्र था। पुत्र का विवाह हुआ। जब राजकुमारी आई, शादी करके जो राजकुमार का विवाह हुआ राजा के पुत्र का, तो जो राजकुमारी आई तो उस दिन पहला दिन था, वो अपने मायके को छोड़ के आई थी। उस दिन उनको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में टहल रही थी, उधर राजकुमार वहीं पर सोया हुआ था। तब राजकुमारी की नज़र राजा के सिर के पास एक तलवार रखा हुआ था। उस पे तलवार के ऊपर सोना हीरा मोती जड़ा हुआ था। तो रानी ने क्या किया, जो राजकुमारी थी उन्होंने क्या किया, मन हुआ उन्होंने वो तलवार उठा के और उसको खींच के निकाला, मयान से तलवार को निकाला। और जैसे वो तलवार बाहर निकला, इतना तेज लाइट आया कि राजकुमारी के हाथों से वो तलवार गिर गया। और इतना तेज था वो तलवार कि गिरते ही राजकुमार जो सोया हुआ था उसके सिर पे लगा और गर्दन कट गया। अब तो राजकुमारी बहुत विचलित हुई। अब मैं क्या करूँगी, कैसे सुबह सबको जवाब दूँगी, क्या नहीं करूँगी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप तो जानते हैं मैंने जानबूझ के ये नहीं किया, मुझसे अचानक हो गया। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या करे। ऐसे ही रात ख़त्म हो गया। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति सुबह सुबह ही उठ के अपना ठाकुर जी का जो मंदिर था उसका साफ़ सफाई करके पूजा करने लगा। तब राजकुमारी के दिमाग में आ गया कि मैं यही कह दूँगी कि यही व्यक्ति आके राजकुमार को मार के चला गया था। सुबह हुई तो राजकुमारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि कोई राजकुमार को मार के चला गया। इधर राजा के सिपाही आए, सैनिक आए सब, तो देखा कि राजकुमार मरे पड़े हैं। और राजकुमारी बार बार बोल रही थी कि आदमी जो था मार के और वो ठाकुरबाड़ी में घुस गया है, मंदिर में घुस गया है। जब वहाँ सब लोग गए, राजा के सिपाही और राजा भी, तो देखे कि वो व्यक्ति वहाँ पर पूजा कर रहा था। उसको राजा के सिपाही ने बंदी बना लिया। लेकिन वो व्यक्ति बार बार एक ही बात कह रहा था कि महाराज मैंने खून नहीं किया है, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं कि राजकुमार का कक्ष कौन सा है, मैं उधर तो जाता ही नहीं। लेकिन उनकी किसी ने भी कोई बात नहीं मानी। लेकिन राजा के मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि इतने सालों से ये मंदिर में रह रहा है, आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया और अचानक ये मेरे बेटे को कैसे मारेगा। लेकिन प्रजा के कथनानुसार राजा ने उसे दंडित किया और उसके एक हाथ को काट दिया, जिससे वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। और उसने क्या सोचा कि मैं अब इस राज्य को छोड़ दूंगा। उसने उस राज्य को छोड़ के और दूसरे गांव जाने लगा। गांव गांव जाकर ढूंढने लगा कि कोई ऐसा महात्मा ऋषि मुझे बता दे कि बिना अपराध का मेरा हाथ क्यों कटा है। ऐसे ही पता करते 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 जब गया कुछ दूर, तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि बनारस में एक साधु महर्षि हैं जो तुम्हें बता देंगे, तुम्हारे प्रश्न का वही उत्तर देंगे, वो बहुत ज्ञानी है। तब उस व्यक्ति ने उस महर्षि के खोज में गया, बनारस आया। जब वो उनके घर गया तो महर्षि कहीं गए हुए थे। और जब से ही उन्होंने पूछा, उनकी पत्नी वहाँ थी, उनकी पत्नी से उन्होंने पूछा कि महर्षि कहाँ गए हैं, तो उनकी पत्नी बहुत महर्षि को अपशब्द बोलने लगी, गाली गलौज करने लगी और कुछ नहीं बताई। कुछ देर के बाद महर्षि आ गए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा
बताइए महर्षि, ये तो आपकी पत्नी है, ये आपको इतना गाली क्यों दे रही थी? अब शब्द क्यों बोल रही थी आपके बारे में? तब महर्षि ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, मैं पूर्व जन्म का बात बताता हूँ, जिसे तुम समझ जाओगे कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरा कर्म है, इसीलिए ये मुझे गाली दे रही है। तो महर्षि ने कहा कि पूर्व जन्म में ये जो उनकी पत्नी थी वो गधा थी और मैं कौवा था, और जो गधा की पीठ पर एक बड़ा सा घाव हो गया था, और जो मैं कौवा था तो इसको बहुत तंग करता था, हरदम घाव में जो था चोंच मार देता था, जिससे गधा बहुत बेचैन रहता था दर्द से, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही वो गधा एकदम मुझसे परेशान होकर एक दिन गंगा किनारे जाके रहने लगा। फिर भी मैंने नहीं माना, ढूंढते ढूंढते मैं गंगा किनारे चला गया और उसके घाव में चोंच मारी तो मेरा चोंच उसके घाव के हड्डी में जाके फंस गया, और बहुत कोशिश की गधा ने कि मेरा चोंच निकाल दे, लेकिन नहीं निकला। तब वो गंगा में कूद गई चोंच को निकालने के लिए, दर्द से बेचैन थी, और मेरी भी मृत्यु हो गई और गधे की भी उसी गंगा में मृत्यु हो गई। और उसके बाद इस जन्म में वो मेरी पत्नी बन गई और मैं उसका पति हूँ। तो मेरी पूर्व जन्म का कर्म है जो वो मुझे गाली दे रही है, और मुझे चुपचाप सहना है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उसने सहा था चुपचाप, और इस जन्म में मुझे सहना है। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मुझे सहना है। और तब महर्षि ने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि मेरी पत्नी मुझे क्यों गाली दे रही है, अब शब्द क्यों बोल रही है। अब तुम अपना बताओ कारण, तुम क्यों आए हो। तब उसने कहा, सारा कथा सुनाया पहले का, कि मैं इस राज्य में रहता था, वहाँ की मतलब राजकुमारी की हत्या हो गई, तो राजकुमारी ने मेरा नाम ले लिया और इस करके राजा ने मेरा हाथ काट। ऋषि ने कहा कि ये जो तुम्हें दुख भोग रहे हो, ये पूर्व जन्म का तुम्हारा पाप का कर्म भोग रहे हो, क्योंकि ना राजा का इसमें दोष है ना उस लड़की का दोष है। पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि थे, और वो जो राजकुमारी है वो गाय थी, और जो राजकुमार थे वो एक कसाई थे, वो गाय को मार देते थे। एक दिन जंगल में तुम बैठे थे और उसी समय गाय वो अपना जान बचा के भाग रही थी और कहीं जाके छुप गई। तब राजा के जो लड़का था वो कसाई था, तो कसाई आके तुमसे पूछा तो तुमने झूठ नहीं बोला, क्योंकि तुमने प्रण किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और तुमने बता दिया था कि उधर गाय है, तो उस कसाई ने गाय को मार दिया था। और इस जन्म में तुम वही जो तुम ऋषि थे, तो इस जन्म में मनुष्य हो, और जो गाय थी वो राजकुमारी बनी है, और जो कसाई था वो राजा बना है। तो राजा भी पूर्व जन्म का मतलब जो राजकुमारी और राजकुमार था वो भी पूर्व जन्म का कर्म ही भुगत रहे हैं। जब वो गाय थी वो इस जन्म में राजकुमारी बनी है, जिससे वो गिर के हाथों से तलवार सिर कट गया, वो पूर्व जन्म का कसाई था। इस तरह से वो भी अपने पूर्व जन्म का ही फल भुगत रहे हैं, और तुम भी अपने पूर्व जन्म का ही फल भुगत रहे हो। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पूर्व जन्म का पाप भी इस जन्म में भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मों का फल ही अगले जन्म में मिलता है। इसलिए मनुष्य जब जन्म लिए हैं तो अच्छे कर्म करें, ताकि आगे आपको जो भी जन्म मिले उसमें अच्छा सुधार हो।